नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं आज के मेहमान। उठ और चलना शुरू कर, राहत तुम्हारा इंतजार कर रही है। एक बार पीछे मुड़कर भी देखा तो शायद हो सकता है कि दरवाजे वहीं पर आपको खुले दिखाई दे, लेकिन कहते हैं कि चलने वालों के लिए रास्ते अपने आप बन जाते हैं। कुछ ऐसा ही कर दिखाया मनीष मान ने, जिसने अपनी जिंदगी में वो कर दिखाया जो छोटे बड़े सोचने से पहले ये सोचते हैं कि यकीनन कोई बड़ी इंजरी होने के बाद में कोई इतना बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। इंटरनेशनल लेवल तक के खिलाड़ी आज हमारे साथ हैं मनीष मान। उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी आपका। नमस्कार। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मनीष मान के पास आए और एक स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, या मैंने जो भी अचीव किया है तो आप लोगों को दिखा सके कि मेहनत करने से ही हम को अच्छा टारगेट हासिल कर सकते हैं और स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे सकते हैं। जी मनीष जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी आपसे, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, कोविड में सबसे ज्यादा अगर कहें कि उन लोगों के लिए हैं जो स्पोर्ट्स में थे, जो खेलते थे, जो कोचिंग्स करते थे, जो खिलाड़ी थे, उनके लिए वो सारी जगहें हैं जो बंद हो चुकी थी, तो वो घर में रहकर कैसे अपने मुकाम तक पहुंचे और अपने आप को फिट रखे, क्या करते हैं आप? देखिए राधिका जी, जो अच्छे स्पोर्ट्स पसंद हैं, जिनको करने की एक अलग लगन होती है और देखते हैं कैरियर मेरा अभी सामने है, मैं उसको अभी अचीव करना है, उस पर मेरे को परफॉर्मेंस देनी है, तो उन्होंने, मेरे को नहीं लगता किसी अच्छे स्पोर्ट्स पसंद ने कि अपना वर्कआउट छोड़ा होगा। तो ये काफ़ी सुनने में भी आया था, लॉकडाउन से लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हुई है, घर से नहीं निकल पाए हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ चीज़ें हैं जो हम घर पे रह के भी वर्कआउट कर सकते थे और मैंने भी किया है। मैंने कंटिन्यू अपना वर्कआउट किया है। आज भी देखो कि मेरा पहले से भी आज मैं अच्छा बेटर फील कर रहा हूँ, क्योंकि बाहर कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो चाहे डाइट को लेके या किसी चीज़ मेरे को फील्ड को लेके वो चीज़ें नहीं हो पा रही थी, बट आज ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने योगा किया, पहले योगा करने का इतना टाइम नहीं होता था, लेकिन आज फ्री था तो योगा भी किया था, एक फिटनेस की थी। हमारे जो रेसलिंग, जूडो, जो बॉडी कॉन्टैक्ट गेम है, इसमें स्ट्रेंथ की काफ़ी और इंडोरेंस की जरूरत होती है। तो जैसे हम पुशअप्स लगा के, चिन अप, स्क्वाट्स लगा के, फ्री वेट, अगर मेरे पास फ्री वेट नहीं था तो मैंने ईंटों का यूज़ किया, ईंट से भी यूज़ किया, तो रस्सी को, जैसे फिटनेस जंपिंग के लिए रस्सी यूज़ की, जंपिंग वैसे एक्सरसाइज की, जीने चढ़ने के लिए स्टेज पे अपने घर का जीना यूज़ किया। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मनीष मान जी का कहना है कि अगर आप घर पर हैं, और अब तो मैं चाहूँगी कि काफ़ी सारे लोग हैं उनके लिए योगा करने के लिए या अपने आप को फिट रखने के लिए जिम भी ओपन हो गए हैं, जहाँ पर वो जाकर अपने फिटनेस का ख्याल रख सकते हैं, लेकिन फिर भी खिलाड़ियों के लिए वो जगह आज ओपन नहीं है जहाँ खिलाड़ी अपनी ट्रेनिंग्स के लिए तैयारी कर सकें। देखिए राधिका जी, स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया ने अभी कुछ सिलेक्टेड कुछ गेमों के लिए ओपन किया है, बट ऐसे ही नहीं किया कि तो हर कोई जाके, जो एक बिगनर बच्चा है जो इसने अभी शुरू किया गेम, स्टेट लेवल से है, वो जाके वहाँ पे प्रैक्टिस कर पाए, क्योंकि एक सोशल डिस्टेंस रखना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो उन लोगों के लिए प्लेटफॉर्म के लिए ओपन किया, काफ़ी टीमें गई हैं अभी यूरोप सर्किट, ग्रांड प्रिक्स, जो ओलंपिक। लेकिन अगर जो बिगनर है, जो प्रेशर है, जो यूज खुद को आजमाना चाहते हैं, खुद अपने आप को तैयार करना चाहते हैं, उनके लिए तो वो जगह है नहीं अभी, तो वो घर पर क्या करें? अभी उन्हीं के लिए मैं बोल रहा था कि जैसे अभी मैंने बोला था आपको कि वो अपने आप में अच्छा वर्कआउट कर सकते हैं, अगर उनके कोई साथ में पार्टनर है, कोई किसी का ब्रदर भी सेम गेम करते हैं। सवाल ये भी रहेगा, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, तो एक बहुत बड़ी दिक्कत जो ओलंपिक गेम खेलते हैं उन लोगों के लिए सामने आई, जो फाइनल कर चुके हैं, या यूं कहते हैं कि जो आखिरी पड़ाव पर थे, लेकिन उन्हें अब स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि कोरोना उन पर काफी भारी पड़ा है? हाँ, बिल्कुल मानना पड़ेगा कि कोरोना ये एक इंडिया के ऊपर नहीं, पूरे वर्ल्ड के ऊपर काफ़ी भारी पड़ा है। जिन्होंने एक टारगेट बनाया था, जिनका एक लक्ष्य था, ओलंपिक क्वालिफाई किया था, आज वो शायद ये कोरोना नहीं होता तो हमारा ओलंपिक भी पूरा कंप्लीट हो चुका होता। तो उसके लिए उनको फिर दोबारा से रीस्टार्ट प्रैक्टिस करनी होगी, और उस क्या पता उस टाइम पे किसी को इंजरी हो जाए, वो उसका बैड लक कितना बड़ा है। अगर मेडल आता है तो अब ये कंपटीशन एक प्लेयर को लेके नहीं है, एक व्हील पावर जिस प्लेयर के अंदर है वो दोबारा से उसी पड़ाव के लिए जाएगा, तो व्हील पावर काम करेगी इसमें। उसकी जो डेडिकेट है, अपने काम के प्रति वफादार है, अब वो काम कर रहे हैं, क्योंकि किसी का एक लक्ष्य होता था कि भाई अब इस डेट तक मैं अपने बेस्ट टू बेस्ट दूंगा। उसके बाद बहुतों ने तो अपना बिल्कुल माइंड सेट कर लिया था कि मैं ओलंपिक में मेडल लगा के अब गेम को मतलब रिजाइन कर दे दूँगा, अब मैं गेम नहीं करूँ। लेकिन उनके लिए भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि ये इंडिया में ऐसी नहीं चीज़ें होती, बाहर कंट्री के इतने टॉप
प्लेयर हैं, इंडिया के भी टॉप प्लेयर हैं, उन्होंने भी टारगेट बनाया था कि मैं इस ओलंपिक के बाद, किसी ने बोला कि मैं मैरिज करूँगा। आज ये बात आप देख के चले कि शायद बजरंग पुनिया की कल मैरिज हुई है, तो वो उसका भी ये टारगेट था कि मैं इस ओलंपिक में मेडल लेके भारत का नाम रोशन करके तिरंगा लहरा फिर ही शादी करूंगा। हाँ, फिर शादी करूँगा। लेकिन मजबूरी ऐसी हुई कि उसने आज शादी की है, अब नेक्स्ट टाइम वो ओलंपिक खेलने के लिए ट्राई करेगा। हाँ, तो कहीं ना कहीं जो प्रण लिया हुआ होता है वो भी लोगों के धरे रह जाते हैं, और वो कोरोना की वजह से हुआ है। कोरोना की। लेकिन यहाँ एक सवाल बीच में पूछूंगी, क्योंकि आप इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं और रेसलिंग से लेकर जूडो तक आपने खेला है, लेकिन जो आपका स्टार्टिंग है, कहते हैं ना जीवन का जो दौर स्टार्ट हुआ था वो रेसलिंग से हुआ था, तो फिर रेसलिंग क्यों छोड़ी आपने? देखिए, रेसलिंग मेरे जो बड़े भाई हैं मुकेश मान, वो भी नेशनल चैंपियन हैं, इंडिया रिप्रेजेंट कर चुके हैं। परवेश मान है, वो भी इंटरनेशनल रेसलर है, रेलवे में जॉब करते हैं, वो इंडिया टीम के कोच हैं। तो उनको देख के थोड़ा मेरे को लगा कि क्योंकि हमारे देसी उसमें वो होता कि जो मेहनत करता है, अखाड़े में जाता है, हाँ। उसको खाने का ज़्यादा मिलता है। तो मैं जब वो खाते थे तो मेरे को लगता था कि मेरे को कम क्यों दे रहे हैं। हाँ। तो वो कहते तो अखाड़े में जाता, तो अखाड़े में जाना कौन सी बड़ी बात, मैं भी जाऊंगा अखाड़े में। अच्छा। तो खाने का उस टाइम पे तो खाने का वो होता था। अच्छा, तो पहले आपने जो तैयारी की वो खाने के लिए की कि खाने को कुछ ज्यादा मिलेगा? बिल्कुल खाने के लिए की। और क्योंकि पहले आज की डेट में जितने ये स्वीट्स वगैरह, फल फ्रूट्स है, जूस है, इतनी फैसिलिटीज है वो नहीं थी। पहले देसी खाना ये होता था कि चूरमा हो गया, हलवा हो गया, खीर हो गई, इसी के लिए हम काफ़ी एफर्ट करना पड़ता था। छुप के कहीं से भी मौका मिलता था तो खा लेते थे, लेकिन उसके फिर पिटाई भी हो जाती थी, क्यों खाया, क्योंकि ये उसके लिए है, वो मेहनत करके आया। तो ये चीज़ थी। फिर मैं एक आपको बता दूं, मैं शरारती बहुत था। हाँ। एक स्कूल में झगड़ा करना, बाहर झगड़ा करना, मेरी डेली की कंप्लेंट होती थी कि आज इसने उसका साथ झगड़ा किया है। और पढ़ाई में टीचर तो भाई मारते थे, वो सबसे बड़ी मुश्किल समस्या थी मेरे लिए। पढ़ाई में कैसे थे फिर? पढ़ाई में मतलब ठीक ठाक था, इतना हाई फाई तो नहीं, पर एक ठीक था, क्योंकि मेरी रुचि ऐसे नहीं पढ़ाई में कम, मेरी खेल में ज़्यादा थी। कहते शैतान बच्चा ही खेल में कुछ अच्छा कर सकता है। तो मेरे अंदर एक चीज़ थी, टैलेंट था कि मैं स्पोर्ट्स के लिए, मैं लाइक भी करता था स्पोर्ट्स को ऐसे ही करके। तो अब घर में वो काम नहीं होता था तो टीचर पिटाई करते थे, अगर घर पे कोई कंप्लेंट आ गई तो घर के मारते थे। फिर एक टाइम ऐसा है कि मैं भाई के पीछे पीछे अखाड़े तक जाने लग गया। अब वहाँ मेहनत में था तो कोच भी गुस्सा करते थे। फिर मेरे साथ ऐसे ही कुछ एक पड़ाव ऐसा आया कि मेरे को एक डिसीजन लेना पड़ा कि अब एक ही चीज़ करनी है। वो मैंने गेम चुना और वहाँ पे जाके कम से कम मजाक के उसमें देखा जाए तो 3 जगह से कम एक ही जगह पिटाई होगी। हाँ। तो 3 बार से जगह एक जगह पिट लो और वहाँ खाने को तो मिलेगा अच्छा, सही है, दोनों काम हो जाएंगे। तो मैं वो वहाँ पे गया तो मेरे को स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छी मेहनत करी, तो कोच को भी लगा कि भाई ये अच्छा करने लग रहा है। उनसे भी सपोर्ट मिला, फैमिली से भी सपोर्ट मिला, कुछ अपने फ्रेंड्स होते हैं उनसे भी सपोर्ट मिला, लेकिन मैंने उनकी उम्मीदों को कायम किया। और एक टाइम ऐसा आया कि मैंने भारत के लिए तिरंगा लहराया। हाँ। और वो मेरे लिए बहुत ही टाइम ऐसा था कि जब तिरंगा मेरे आंखों के सामने जाया तो इमोशनली एक आंखों में पानी भी था और लगा कि हाँ मैंने आज इंडिया के लिए कुछ किया है। ठीक है, जब खिलाड़ियों से मिलते हैं और खासकर उन खिलाड़ियों से जो सभी लोगों के लिए कहते हैं कि इंस्पायर बन जाते हैं, जो लोग आपको देखकर इंस्पायर होते हैं, रोल मॉडल बन जाते हैं, तो एक सवाल ये बहुत बड़ा है, बहुत बार देखा जाता है कि जितने बड़े खिलाड़ी होते हैं, जितने अच्छे खिलाड़ी होते हैं, धीरे धीरे हम देखते हैं कि खेलने वाले लोग नशे की दुनिया में चले जाते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि चाहे ऑफिशियली लगा लो या हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी लगा लो या फैमिली मैटर लगा लो, कि हर कोई एक टॉप क्लास का प्लेयर तो नहीं बन पाता, लेकिन कोई कहता कि मेरा लक खराब था, मेरी किस्मत खराब, मेरे को इंजरी होगी, ऐसे टाइम पे ये हो गया। हाँ। तो उसी चीज़ को लेके काफ़ी ये होता कि डिप्रेशन भी होता कि देखो, एक मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उनकी कुछ मजबूरियाँ हैं या कुछ भी है। एक पॉइंट ऐसा आता है कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है, लाइफ का जुआ। वो जुआ इस कारण है कि देखो वो पूरा साल मेहनत करते हैं और जब बिल्कुल मेन टाइम आता है कि आज वो उसकी ट्रायल है, उससे 1 दिन 2 दिन पहले इंजरी हो गई तो उसका पूरा करियर भी बिल्कुल ख़त्म हो सकता है। और नहीं तो फिर ऐसा भी है कि भाई उसको नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा से वही मेहनत करनी पड़े। तो नशे की दुनिया में तो ये एक है, मैं इतने जो स्पोर्ट्समैन उनको इतना को तो नहीं बोल सकता, लेकिन कुछ हैं जो नशे का
आदि करते हैं, ये हमारे पंजाब साइड में बहुत है। वो आप करते कि नहीं करते? नहीं, मैं तो अगर मेरे को सब सुन पा रहे हैं तो हाँ। आज तक मेरे जितने भी वो है कि उन्हें सबको पता कि मैं चाय तक नहीं पीता, और ये नशे की ये बीड़ी सिगरेट ये विस्की वगैरह ये तो बहुत दूर की बात अच्छा, है। जब मेहमान आते हैं, जैसे हमें चाय पिलाई गई तो आप उनके साथ बैठकर बातें ही करते हैं, तो कुछ अलग आता है आपके लिए? नहीं, मैं तो उसके लिए अपने अगर हो सके तो मिल्क भी यूज कर लेता हूँ, नहीं तो कोशिश करता हूँ उनको भी चाय ना पिला ये के। तो गलत है ना, हमें आप चाय पिला रहे हैं और आप हमारे सामने बैठ के दूध पी रहे हैं। आपने मेरी पूरी बात तो सुनी नहीं, तो मैं भी यही करता हूँ कि उनको चाय से उनका बिल्कुल माइंड हटा के उनको बोलता हूँ जूस या कॉफी या कुछ कोल्ड ड्रिंक के तो चलो ठीक है, कभी कभी चल जाए। हाँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि देसी खाना उनके लिए भी एक लंच वगैरह कुछ है तो उनके देखिए, साथ में भी खाता हूँ। आप झूठ मत बोलिएगा, मैं मोस्टली हरियाणा में और काफ़ी खिलाड़ियों से मिलती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि हम लोगों के लिए चाय की ट्रे आती है और उनकी एक बड़ा सा ग्लास दूध से भरा हुआ, उसमें भी केसर वेसर डाली हुई। हम पूछते हैं ये, बोले ये मैं पीता नहीं हूँ। राधिका जी, पहले आप आए थे तो मैंने क्वेश्चन किया था, मैंने ऑफर किया था कोल्ड ड्रिंक लोगे या कॉफी लोगे, तो आपकी एक ही सबकी एक ही आवाज आई कि चाय। चलिए भाई, हम ही गलत है, मतलब चाय पियेंगे, लेकिन ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है, लेकिन ये एक आपके लिए एक छोटा सा वो है, लेकिन उसके बाद आप टेंशन ना लो, दूध भी रेडी हो रहा है। अच्छा, मतलब अब ये भी है कि चलिए, अब बोल दिया तो कहते हैं कि जब खिलाड़ियों के घर में आते हैं गाय भैंस वाले दूध भी पिलाकर भेजते हैं, लेकिन ये बहुत बार होता है। और खिलाड़ी जितने भी होते हैं वो छाछ का गिलास भरा हुआ है या दूध की लस्सी जिसे बोलते हैं, कैसे वैसे डाल के बादाम सौंफ की बनाते हैं, वो मोस्टली ज्यादा पीते हैं, क्योंकि मैंने देखा काफी खिलाड़ियों से मैं मिली हूँ। आपने कहा कि बहुत ज्यादा खिलाड़ी तो नहीं, लेकिन कुछ लोग इस रास्ते पर चले जाते हैं। क्यों आप ही के बिरादरी के खिलाड़ी ये कहते हैं कि इसमें सरकार का हाथ है, हमें वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं, हमारे लिए कोई बड़े रास्ते नहीं खोलते हैं? आपको लगता है? बिल्कुल, कुछ स्टेटों में तो ऐसा है कि उनमें स्पोर्ट्स को जाने ही नहीं जाता। और मैं आपको बता दूं, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, वो स्पोर्ट्स को आज की डेट में इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि एक रिस्पेक्ट मिलती है स्पोर्ट्स के नाम से। दिल्ली में, क्योंकि आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली वालों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली वाले के अभी तो यहाँ पे केजरीवाल जी हैं, वो क्या करते हैं, उनकी क्या पॉलिसी है। कुछ पहले से पहले कांग्रेस थी तो उन्होंने किया, लेकिन अगर देखा जाए, अगर जैसे हरियाणा महाराष्ट्र सपोर्ट कर दी, उतना सपोर्ट दिल्ली नहीं कर रही है। हाँ। देखिए, अगर अच्छे उसमें इंटरनेशनल लेवल पे मेडल आता है तो गेम कोई भी हो तो उसको डायरेक्ट इंस्पेक्टर डीएसपी की पोस्ट दी जा रही है। हाँ। हरियाणा में भी काफ़ी अच्छे हुआ, लेकिन दिल्ली में अब तक हमारे कोचों की और कुछ ऐसे स्पोर्ट्स की दिल्ली पुलिस में तो वैकेंसी नहीं है। और स्टेटों में देखो स्पोर्ट्स को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है, और अपने यहाँ पे दिल्ली में आज की डेट में दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में देखा जाए तो परमानेंट कोच मुश्किल से 2-4 हैं। कोई कोच ही नहीं है, तो आप कहाँ से आप वो लगा रहे हो कि अपना दिल्ली का स्पोर्ट्स अच्छा होगा? तो कैसा हाल है दिल्ली के खिलाड़ियों का, या यूं कहें इन अपने जितने भी खिलाड़ी हैं दिल्ली में, या दिल्ली की जितने भी गेम्स को कहूँ मैं? अभी ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी स्पोर्ट्स हैं आज बेस उठाने की एक स्कूल तक तो बच्चे नादान होते हैं, खेलते रहते हैं। स्कूल के बाद उनको एक ऑफर आना शुरू हो जाता है कि हमारे कॉलेज में आ जाओ, आपको ये मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा, हॉस्टल मिलेगा। तो आज का स्पोर्ट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी का आप देखोगे, मैं अभी तक नहीं बता पाया। हाँ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कोच हूँ। हाँ। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी का ग्राफ स्पोर्ट्स का इतना नीचे चला गया है क्योंकि जो अच्छे प्लेयर हैं। अच्छा, आप बीच बीच में ये बड़ी बड़ी बातें भी बता रहे हैं, कहते हैं कि एक के बाद एक राज खोल रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स कोच भी रह चुके हैं आप? अभी हूँ, कंटिन्यू में। अच्छा, अभी आप हैं? जी, आपकी जब प्रोफाइल देख रहे हैं तो लंबी चौड़ी है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो एक ये भी है कि आप स्पोर्ट्स पर्सन आज भी दिल्ली में स्पोर्ट्स कोच हैं, बहुत अच्छी बात है। तो कोच है तो कोच होने के नाते आप ही बता दीजिए, क्यों बेस मजबूत नहीं हो रहा है, क्यों उठाया नहीं जाता स्टूडेंट्स को, क्यों कहते हैं कि दिल्ली में स्पोर्ट्स कमजोर है? देखिए, ये मेरे लिए कहने में एक बहुत बड़ी बात भी है और एक थोड़ा सा हल्का सा मतलब शर्म भी महसूस हो रही है। कितने भी आप मेडल ले लो, कितने भी अवार्ड ले लो, ये एक टाइम ऐसे रहते कि घर पे दिखने में सजे रहते हैं। जैसे आपके घर पर है, गिर नहीं पा रहे हैं, हजारों के पार तो होंगे। ये आपके सामने ही है। अब मैं बोलूं कि मैंने इतने मेडल लिए हैं तो ये आपके सामने मेरे इंटरनेशनल के भी हैं, नेशनल के भी हैं, स्टेट के हैं, काफ़ी मेडल हैं। तो इन मेडलों से किसी का घर परिवार नहीं चल सकता। इसके लिए हमें फाइनेंशियली बैक सपोर्ट चाहिए। जब तक गवर्नमेंट उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर पाएगी तो हम कैसे वो करेंगे? मेडल भी तभी कोई जीत पाएगा जब उसको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी। डाइट का आज की डेट में इतना कंपटीशन है कि उसके लिए डाइट के बहुत से गरीब परिवार हैं जिनके बहुत सारे लोग देख रहे हैं आपको। कुछ ऐसे खिलाड़ी वो कहेंगे आपके इतने सारे अवार्ड्स देखकर
इसीलिए आपको गुरूर है, हमें एक मिल जाए तब भी बड़ी खुशी होगी। आप कह रहे हैं इनसे घर नहीं चलता, तो हजारों जिनके पास होते हैं तो सम्मान एक अलग चीज हो जाती है। देखिए सर, गर्व से ऊंचा होना, देश को सम्मान दिलाना, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सत्य है कि घर चलाने के लिए आपके पास 2 वक्त का गुजारा करने के लिए 2 पैसे होने चाहिए। एक टाइम ऐसा आता है कि जब हम प्राउड फील करते हैं वो स्पोर्ट्स के लिए, चाहे वो कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कंट्री के लिए मेडल जीत रहे हैं या अपनी स्टेट के लिए वो कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब फिर एक नेक्स्ट ईयर के लिए उसको अगर बच्चा तैयारी करेगा तो उसको फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए और मान सम्मान तो मैं कहता हूँ कि अच्छा तभी मिलता है जब उसको फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। और मान जितनी भी अभी मीडिया में क्या सब लोग देख भी रहे हैं मेरे को, तो ये मैं फिर भी कहना चाहूँगा, गर्व से सर ऊंचा होता है। वो हमने अपने माँ बाप का किया, गाँव का किया, स्टेट का किया, कंट्री का किया, लेकिन एक टाइम पे माँ बाप भी ये बोलने पे मजबूर ना हो आगे आने वाली जनरेशन के लिए कि मनीष मान ने ऐसा किया था तो उसको क्या मिला। बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल। तभी मैं सोच रही हूँ क्यों बीच बीच में आप मुस्कुरा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको इतना बड़ा सच बोलना था कि इतना सब करते हैं फिर भी गली में ये पूछा जाता है कि ठीक है खेलते तो हैं, समझ में आया, अच्छा अवार्ड जीतते हैं ये भी समझ में आया, गीता माँ के हाथ से, बड़े बड़े लीडर्स के हाथ से आपने अवार्ड लिया ये समझ में आया, लेकिन फिर और क्या करते हैं? ये जो और क्या करते हैं ये सवाल होता है। देखिए अभी ये बोलते वक्त मेरे अलग से जज्बात सामने आ रहे हैं कि रूहें खड़क होने वाली बात है कि मैं नहीं चाहता कि एक दिल्ली के कोई भी प्लेयर हो वो स्पोर्ट्स के लिए जाना तो चाहता है, लेकिन उसके पेरेंट्स रोके कि उसने ऐसा स्पोर्ट्स किया था उसको कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं, बेकार है, उसका ये नी ऑपरेट हो चुका है, उसकी ऐसे इंजरी हुई थी, ये है, गेम में कुछ नहीं रखा, पढ़ाई करो। तो आप लोग प्लीज ऐसा कुछ एक पॉलिसी बनाए कि एक जो स्टेट लेवल पे मेडल लेके आता है तो उसके लिए ये पोस्ट, ये जॉब मिलेगी या उसको इतनी स्कॉलरशिप मिलेगी, ताकि हमारे मैं मनीष मान नहीं, हमारे दिल्ली से काफ़ी ऐसे स्टार प्लेयर हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, तो उसी की लहर पे चले। हमारे देहात में, दिल्ली में भी टैलेंट की कमी नहीं है। कोई और भी स्टेट है, मैं गरीब। आपने दिल्ली का कंपेयर हरियाणा से किया, आपने कहा कि हरियाणा वाले लोगों को ज्यादा दिया जाता है, खिलाड़ियों को महत्व है, क्या दिल्ली में उतना नहीं मिलता? नहीं, उतना महत्व नहीं मिलता। तभी तो आज दिल्ली के प्लेयर आप उनका बिल्कुल जन्म पत्री उठा के देखो, उनकी पैदाइश का वो देखो, आज वो कोई हरियाणा से, कोई चंडीगढ़ से, कोई पंजाब से या कोई महाराष्ट्र से ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन स्टेटों को। तो मैं यही बता रहा हूँ कि दिल्ली में जो एक ग्राफ आया, जो बता रहे वो रियल दर्द है, रियल दर्द है कि काफी प्लेयरों के लिए बड़ा मेरे को दुख भी होता है कि मैं आज करने के इस मुकाम पे पहुंच चुका हूं कि मैं अपने गांव वालों का कुछ अच्छा कर सकूं या दिल्ली वालों के लिए अच्छा कर सकूं, लेकिन मजबूर हो गया। तो वो भी मेरे को पूछते हैं कि जो स्पोर्ट्स में अगर एडिशन के लिए आता है तो मैं किसी को बोलता हूँ कि आप वहाँ पे ट्राई करो, तो बोलते कि सर वहाँ पे कितने पैसे मिलेंगे, और मैं भाई यहाँ तो ये नहीं मिलेंगे, चलो सर बगैर पैसों के तो कुछ काम नहीं होगा। तो देखो मेरे को कितनी शर्म आती है कि मैं उनको कुछ करना भी चाहूँ तो नहीं कर पा रहा। ऐसे ही जब पंजाब यूनिवर्सिटी एक मेडल के लिए दिल्ली में सिर्फ एक सर्टिफिकेट मिलता है ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेलने पे, मेडल लाने पे, और पंजाब यूनिवर्सिटी उसको लाखों रुपए दे रही है, तो बच्चा कहाँ जाएगा? मैं भी चंडीगढ़ एक टाइम ऐसा था, चलो अब ये बातें चल ही रही हैं, तो एक टाइम जब मैंने दिल्ली में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में सिल्वर मेडल लिया, तो मेरे को और तो छोड़ो यूनिवर्सिटी किसी ने ये नहीं पूछा कि सिल्वर मेडल आया तो आपका ये अवार्ड होगा, तो ये वो मिलेगा, कुछ पैसा मिलेगा, कुछ नहीं। मैंने तभी एक नेक्स्ट टाइम चंडीगढ़ गया, चंडीगढ़ पे मेरे को स्पेशली बुलाया गया, वहाँ से मैंने रिप्रेजेंट किया, मैंने इंडिया रिप्रेजेंट भी किया और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में मेडल लिया, नेशनल भी मेडल लिया। तो मेरे को आप बता दूं, मेरे को उस टाइम पे 1,30,000 रुपये मिले। तो 1,30,000 की वैल्यू देखो कि क्या लगता है कि मेरे तो ऐसे आसमान में वो हो गया कि ये तो तू स्टार प्लेयर बन गया भाई, इसे पैसे गए उससे। अच्छा खाने का, फिर मैंने अपनी डाइट भी वो किया। कई बार ऐसा सुना जाता है कि मनीष मान, सुना क्या जाता है, मुझे लगता है कि ये सत्य भी है, क्योंकि हम जो पढ़ के आते हैं, जो सर्च करके आते हैं, काफ़ी अच्छा खासा आपके बारे में रिसर्च करके बैठे हैं। आप भी बॉलीवुड में एंट्री कर चुके हैं, 1-2 अपने गाने भी बना लिए हैं, तो क्या आप भी अपने ही फील्ड को, खेल की दुनिया को अलविदा कहना चाहते हैं? नहीं, मैं गेम को अभी अलविदा नहीं कहूँगा, अभी देश की सेवा करनी है और जब तक दम है तो मैं देश की सेवा करूँगा, मेडल लेके आऊँगा। और रही बॉलीवुड की बात, तो एक ये लोगों को तो एक अच्छा संदेश भी देना चाहता हूँ कि मैंने जिस प्रकार से देश की सेवा की है, लोगों को एक एंजॉय मिला है, अच्छा फील हुआ है,
तो वैसे मैं एक बॉलीवुड में एंट्री करके भी ये दिखाना चाहता हूँ कि वहाँ पे भी स्पोर्ट्समैन अपना एक बेस्ट कर सकता है, क्योंकि स्पोर्ट्समैन कहीं भी जाएगा तो वो अच्छा ही करेगा। स्पोर्ट्समैन के पास दोनों चीजें, अटैक भी है, डिफेंस भी है। तो इसलिए वहाँ पे भी अटैक करना होगा तो अटैक करो, डिफेंस की जगह डिफेंस करो। तो मेरे पास काफी एक वेब सीरीज के ऑफर आए हैं। अभी मैं बता दूं कि 1-2 दिन पहले मुंबई से हूँ, उसी वेब सीरीज को लेकर, फैशन इंडस्ट्री को लेकर कुछ मेरे साथ मीटिंग थी। जनवरी में फिर मेरे को एक अवार्ड मिल रहा है मुंबई में, और एक जूरी मेरे को सिलेक्ट किया कोलकाता में, वहाँ पे भी फैशन शो है। क्या तो बात है, बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर आप जा रहे हैं। लेकिन तमाम जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं उनके लिए भी आप आवाज बन रहे हैं। यकीनन उनकी आवाज के साथ एक सवाल पूछूंगी कि हालात अगर ऐसे ही बने रहे तो क्या दिल्ली सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि ज्यादातर देखने में आता है कि जितने भी खिलाड़ी हैं वो पंजाब, चंडीगढ़ की तरफ जाना चाहते हैं कि वहां पर कुछ ज्यादा सम्मान मिलेगा और इनाम भी मिलेगा। मैं सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी से, मनीष सिसोदिया जी से, और जितने भी पॉलिटिशियन हैं दिल्ली में, एक जो अपनी गाइडलाइंस बनाते हैं तो एक स्पोर्ट्स को भी नज़र में रखते हुए ऐसी गाइडलाइंस बनाइए कि अपना घर छोड़ के कोई बाहर ना जाए। हमारे दिल्ली में स्पोर्ट्स की इतनी अच्छा टैलेंट है, अच्छी परफॉर्मेंस है। कभी हिस्ट्री में ऐसा लिया जाता था, वो स्कूल गेम्स हो या कोई यूनिवर्सिटी गेम्स हो या नेशनल्स हो, कि एक दिल्ली का जहाँ पे नाम आता था तो वो सबसे पहले काउंट हो जाता था कि इस स्कूल में, इस गेम में, इसमें मेडल दिल्ली का कंफर्म है। लेकिन आज वो ग्राफ गिरता जा रहा है। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे लिए, चाहे बच्चों के लिए जॉब के लिए है या डाइट के लिए या स्कॉलरशिप के लिए है, कुछ भी ऐसी चीज़ें आप करिए, पॉलिसी तैयार कीजिए कि दिल्ली का बच्चा कहीं बाहर ना जाए। क्योंकि जब तक अपने देश के लिए बच्चा खेलता है तो एक देश है, लेकिन अपनी स्टेट को छोड़ के अगर किसी दूसरी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है तो पैसे, लेकिन उसको मलाल जरूर होता है, काश मैं दिल्ली के लिए खेलता। ये मेरे लिए भी बड़ा दुख का बात था कि एक बाउट मेरी ऐसी टाइम पे आई कि मैं चंडीगढ़ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी टाइम में, तो दिल्ली के बच्चे को हरा रहा हूँ। तो मेरे को दुख हुआ कि काश मैं दिल्ली से खेलता तो मेरा नाम आज अच्छा होता। क्या बात है, एग्जाम्पल भी वही दे रहे हैं जो जिस एग्जाम्पल से गुजर चुके हैं। लेकिन फिर भी समझने वालों के लिए बड़ा अच्छा इशारा है कि आप कहीं ना कहीं जिस जगह से, उस जगह को मान सम्मान से सर्वोपरि ऊपर रखिए, उस देश का, उस जगह का नाम ऊपर कीजिए। लेकिन एक सवाल आपसे और रहेगा कि आपने दिल्ली सरकार से एक गुहार लगाई है, तमाम चीजें आपने कही, लेकिन मनीष मान अब और क्या करना चाहते हैं उन खिलाड़ियों के लिए? क्योंकि आप एक खिलाड़ी हैं, साथ साथ आप तो कोच है, इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। तमाम खिलाड़ियों के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, मैं तमाम खिलाड़ी जितने भी हैं, चाहे गेम कोई भी हो, मैंने रेसलिंग भी की है, जूडो भी किया है, कुरास भी की है, और भी कुछ गेम्स हैं वो खेले हैं। और जिसको एक मैं टोटली सब गेमों का नाम ना लेते हुए एक मार्शल आर्ट्स, जो मैं फाइटर हूँ, मेरे को काफी MMA के उससे भी ऑफर आए थे, बट मैं गया नहीं, वो प्रोफेशनल फाइट थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो आप कोई भी चीज हो, अगर आप में हिम्मत है, आप में विल पावर है, आपकी मेहनत है, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। भगवान के घर में देर अंधेर नहीं है, आप मेहनत करते रहिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। और इसी उस पर सोच के अगर सोच रहे हैं तो एक्सक्यूज देना लाइफ में, तो एक्सक्यूज तो ये भी होता है कि सुबह उठा नहीं गया तो यार मेरी आंखें निकली, मैं रात को लेट सोया था। नहीं, अगर आपको कुछ अच्छा हासिल करना है तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और जब आपको टाइम आएगा आपके लिए सब तैयार होंगे। तो लेकिन जब कोई नहीं करता तो उसके लिए तो उसके परिवार वाले भी साथ नहीं खड़े होते। आप ऐसा कुछ करो, अपने बलबूते अपने लेवल पे ऐसा करो कि लोग तुम्हारे पीछे खुद घूमे। क्या बात है, बहुत खूबसूरत लाइन है कि लोग आपके पीछे जब चलेंगे, जब आप दुनिया को पीछे चलाना चाहेंगे, उसके लिए आपको कुछ कर गुजरना होगा। बहुत सुंदर लाइनों के साथ एक बात समझ में आती है कि तमाम खिलाड़ियों का जो दर्द है वो मनीष मान ने अपने शब्दों के जरिए बयां किया, और खासकर दिल्ली सरकार से गुहार भी लगाई कि खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच जाते हैं, देश के नाम को गौरवान्वित विदेशों में जाकर कर देते हैं, देश का झंडा विदेशों में गाड़ देते हैं। तो फिर दिल्ली वाले दिल्ली के खिलाड़ियों पर क्यों गौर नहीं फरमाते? जितने भी रूल्स बनाए जाते हैं, जितनी भी गाइडलाइंस आती है, तो खिलाड़ियों को ध्यान में क्यों नहीं रखा जाता? बड़े सवालों के साथ दिल्ली सरकार से कहते हुए मनीष मान हमारे साथ थे, इंटरनेशनल खिलाड़ी। आज उनसे तमाम बातें कोरोना काल में, कोविड में किस तरह अपने आप को फिट रखें और किस तरह आगे बढ़े और देश और दुनिया का नाम रोशन करें। नमस्कार।